जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बताएंगे पृथ्वीवासियों का एक धर्म ग्रंथ जिसे आज हिंदू धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। वेदों का ज्ञान वैज्ञानिक आधार के साथ इस पृथ्वी लोक पर कैसे आया। दोस्तों, इसके लिए आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना होगा। दोस्तों, सबसे पहले यह सवाल उठता है कि आखिर वेद क्या है। अब वेद को जानने के लिए सृष्टि को जानना बहुत जरूरी है। सृष्टि को जानने के लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि सृष्टि कैसे बनी। दोस्तों, वैदिक रश्मि सिद्धांत के अनुसार सृष्टि की शुरुआत में सारा मैटर अपनी वास्तविक यानी अपनी प्रकृति अवस्था में अनंत ब्रह्मांड में समान रूप में फैला हुआ था। इस अवस्था में मैटर को जानने योग्य कोई भी अवस्था विद्यमान नहीं थी। सब जगह गहरा अंधकार था। किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं थी, ना ही कोई बल था। ऐसी अवस्था में सर्वव्यापक ईश्वर सर्वत्र सूक्ष्म तरंगें यानी वाइब्रेशन को उत्पन्न कर देता है। यही सूक्ष्म वाइब्रेशन ओम रश्मि है। ओम रश्मि के उत्पन्न होने से और वाइब्रेशन उत्पन्न होने लगते हैं, जिससे वह मूल तत्व यानी कि फंडामेंटल मैटर, पहले महत्व तत्व, उसके बाद अहंकार और फिर मन में बदल जाता है। अब इस मनस तत्व में समुद्र के समान लहरों रूपी विभिन्न प्रकार की रश्मियां उत्पन्न हो जाती हैं। इन रश्मियों से ही बड़ी छंद रश्मियों का निर्माण होता है। यह छंद रश्मियां ही वेदों का मंत्र हैं और इन सब छंद रश्मियों का समूह ही वेद है। जैसे हमारे अंदर ज्ञान है और उस ज्ञान को जब हम मुख से बोलते हैं तब वह ध्वनि की अवस्था में होता है। इसी प्रकार सर्वज्ञ ईश्वर के ज्ञान में भी वेद है। वही ज्ञान प्रकृति में सूक्ष्म वाइब्रेशन रूपी छंद रश्मियों के रूप में प्रकट हुआ। इन छंद रश्मियों से सारा ब्रह्मांड बना। इन्हीं से सभी मुख्य एलिमेंट्री पार्टिकल जैसे क्वांटा, फोटोन, ग्रेविटॉन्स, स्पेस आदि बने। पृथ्वी बनने के बाद वैदिक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इन डिस्क्रिप्शन के अनुसार बहुत सारे युवा मनुष्य पृथ्वी से उत्पन्न हुए, लेकिन उसमें 4 सबसे योग्य दिव्य आत्माएं ही वेदों के सूक्ष्म वाइब्रेशन को ईश्वर की सहायता से अपने मन में ग्रहण करने में सक्षम होती हैं। वे 4 दिव्य आत्मा हैं अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा ऋषि कहलाए। ये ऋषि ईश्वर की सहायता से समाधि अवस्था में सूक्ष्म वाइब्रेशन रूपी छंद रश्मियों को श्वास की तरह ग्रहण करते हैं। यानी कि जैसे हम श्वास लेते समय ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं, वैसे ही ऋषियों ने अपने सामर्थ्य के अनुसार और मनुष्य के लिए प्राप्त ज्ञान पर सूक्ष्म वाइब्रेशन रूपी ऋचाओं को ग्रहण किया। ये ऋचा ही वेद के मंत्र हैं। इस तरह अग्नि ऋषि ने जिन ऋचाओं को ग्रहण किया वह ऋग्वेद, ऐसे ही वायु ने यजुर्वेद, आदित्य ने सामवेद और अंगिरा ऋषि ने अथर्ववेद की ऋचाओं को ग्रहण किया। इस प्रकार 4 वेद ही इस ब्रह्मांड में ईश्वरीय ग्रंथ हैं। दोस्तों, संसार के सभी ग्रंथों में यह विशेषता नहीं। यही ग्रंथ सृष्टि की शुरुआत से अब तक यथावत चले आ रहे हैं। संसार में कोई भी ग्रंथ ऐसा दावा नहीं कर सकता कि वह सृष्टि के आदि से अंत तक यथावत चला आ रहा है। दोस्तों, वेद की भाषा ही एक ऐसी भाषा है कि जो ब्रह्मांड की भाषा है और जिसमें शब्दों से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। संसार की कोई अन्य भाषा ऐसा दावा नहीं कर सकती कि वह सृष्टि की पहली भाषा है और उसके शब्दों से ही संसार बना है। संसार में जितने भी ग्रंथों को ईश्वर की पुस्तक कहते हैं अथवा ईश्वरीय ग्रंथ कहलाते हैं, उनमें से किसी भी ग्रंथ की भाषा उस ग्रंथ के बनने से पहले इस संसार में विद्यमान थी, जबकि वेद ही ऐसा ग्रंथ है जिसके उत्पन्न होने से पूर्व ब्रह्मांड में कोई भाषा ही नहीं थी। भाषा तथा ज्ञान की उत्पत्ति वेद के माध्यम से हुई है। इस कारण समस्त मानव जाति को ईश्वरीय ग्रंथ के रूप में वेदों को ही स्वीकार करके मानव एकता और विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। दोस्तों, यद्यपि वेद किसी वर्ग, किसी देश अथवा पृथ्वीवासियों का एक ग्रंथ नहीं है, बल्कि समूचे ब्रह्मांड में जो भी बुद्धिमान प्राणी रहता है उन सभी का धर्म और विद्या का ग्रंथ है। फिर भी इस पृथ्वी पर भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है जिसमें अब तक वेदों को सुरक्षित और संरक्षित रखा है। इस कारण विश्व के सभी देशों को
भारतवर्ष के आर्यवर्त का ऋणी होना चाहिए। इसी तरह ज्ञान संहिता के अगले एपिसोड में हम आपके लिए मिस्टीरियस, साइंटिफिक और रोचक जानकारी लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस ज्ञान संहिता के ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।